हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानी स्टडी सेंटर पे। जी, मैं ऋषि आप लोगों को लेकर आया हूँ क्लास 9th का फिजिक्स का वीडियो। बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो। मैंने आपसे वादा किया था कि सर प्रत्येक वीडियो डाले जाएंगे। 10th का भी डाला जा रहा है और 9th का भी डाला जा रहा है, तो ध्यान दीजिएगा। हमारा एक पार्ट आपका पेज छूट गया है, जिसको मैं आज शूट करके फिर डाल देता हूँ। हम लोग पढ़ रहे हैं बल तथा गति के नियम, ठीक है। तो दूसरा पार्ट है जिसे हम लोग पढ़ रहे हैं कहाँ से, न्यूटन का प्रथम गति नियम। क्या पढ़ रहे हैं? न्यूटन का प्रथम गति नियम। न्यूटन का प्रथम गति नियम क्या होता है, तो ध्यान दीजिएगा। न्यूटन का प्रथम गति नियम क्या होता है? प्रत्येक वस्तु क्या है? प्रत्येक वस्तु अपने विराम अथवा गति की अवस्था बनाए रखती है जब तक कि उस पर वस्तु पर कोई बाहरी असंतुलित बल कार्य न करे। मतलब समझिएगा कि न्यूटन का प्रथम गति का नियम क्या है। न्यूटन का प्रथम गति का नियम कहता है कि कोई भी वस्तु यदि गति की अवस्था में है या विराम की अवस्था में है, यदि वह गति की अवस्था में है तो क्या चाहेगी कि हम गति की अवस्था में ही रहें, या विराम की अवस्था में है तो क्या चाहेगी कि हम विराम की अवस्था में ही रहें। कब तक? जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल कार्य नहीं करे। फिर समझिएगा कि न्यूटन के प्रथम गति का नियम बताता है कि कोई भी वस्तु विराम या गति की अवस्था में तब तक रहना चाहती है, मतलब क्या है, वो जिस अवस्था में है उसी अवस्था में तब तक रहना चाहती है जब तक कि उसको बाहरी असंतुलित बल कार्य नहीं करे। बात समझ? जैसे मान लीजिए ये वस्तु है विराम की अवस्था में है, ठीक है। ये तब तक विराम की अवस्था रहना चाहेगी जब तक इसको बाहरी बल कार्य नहीं करेगा। बाहरी बल कार्य करेगा ये गति की अवस्था में आ सकती है, ठीक है। आई बात समझ में? क्या है न्यूटन के प्रथम गति के नियम को गैलीलियो का जड़त्व का नियम भी कहते हैं, क्योंकि इस पे गैलीलियो साहब भी प्रयोग किए थे। गैलीली, ठीक है। उसके बाद क्या, जब बाहरी असंतुलित बल ये शून्य होता है तब इसका त्वरण भी क्या होता है? शून्य होता है, ठीक है। अब है जड़त्व। जड़त्व क्या होता है? जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वह अपनी विरामावस्था अथवा एक सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है। मतलब क्या है कि जड़त्व वह अवस्था है, जड़त्व वह स्थिति है, किसी वस्तु की वह स्थिति है जिसमें वो वस्तु क्या करती है कि जिस अवस्था में है अवस्था के परिवर्तन का विरोध करती है। क्या करती है? अवस्था के परिवर्तन का विरोध करती है। जैसे आप गाड़ी में बैठे रहते हैं, बैठते हो गाड़ी में जी, गाड़ी में बैठते हो तो क्या होता है, गाड़ी में रुकी हुई है, गाड़ी एक चलती है तो पीछे क्यों झटका लग जाता है? नहीं, मतलब क्या है कि हम विराम की अवस्था में थे तो मेरा शरीर क्या चाहता है कि हम विराम की अवस्था में ही रहें। गाड़ी चल रही है और एक गाड़ी ब्रेक मार देता है, आगे क्यों झुक जाते? क्यों? क्योंकि क्या होता है कि गाड़ी जो गति की अवस्था में है और एकाएक जो है गाड़ी रुकने का चेष्टा करता है, रुकने का प्रयास करता है, जैसे क्या एकाएक विराम की अवस्था में आती है। लेकिन वस्तु जो उसमें बैठी हम हैं वो क्या चाहती है कि हम, गाड़ी भी क्या चाहती है कि हम गति की अवस्था में थे तो गति की अवस्था में ही रहें। लेकिन एकाएक क्या होता है, अवस्था में परिवर्तन हो जाता है, इसी कारण क्या तो वहाँ पर झटका लग जाता है। फिर से देखिएगा, जड़त्व तो किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वह अपनी विरामावस्था अथवा एक सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था है परिवर्तन का विरोध करती है। तो क्या है कि जड़त्व तो किसी वस्तु का वह गुण है जो वो या तो विराम की अवस्था में हो या सरल रेखा में गति की अवस्था में हो, किसी भी अवस्था में अपने अवस्था के परिवर्तन का विरोध करती है। यही क्या कहलाता है? जड़त्व कहलाता है, ठीक है। तो आगे हम लोग देखते हैं न्यूटन की गति का दूसरा नियम। देखिए इसका और भी बहुत सारा प्रयोग समय जड़त्व का। जड़त्व दो प्रकार का होता है, पहला है गति का जड़त्व, दूसरा विराम का जड़त्व, ठीक है। गति के जड़त्व में क्या होती है कि वस्तु क्या चाहता है कि हम गति की अवस्था में ही रहे। किस अवस्था में? ध्यान दीजिएगा, गति का जड़त्व क्या कहता है कि हम किस अवस्था में रहे? गति की अवस्था में ही रहे। विराम का जड़त्व कहता है कि कोई वस्तु जब वो विराम की अवस्था में है तो क्या चाहती है कि हम विराम की अवस्था में ही रहें, ठीक है। विभिन्न प्रयोगों को देखिए। आप लोग जो है एक ग्लास लीजिए, ठीक है।
ग्लास लीजिए, उस पे कार्ड जिसको कहते हैं सिक्का कार्ड प्रयोग। कौन प्रयोग? सिक्का कार्ड प्रयोग। ध्यान दीजिएगा क्या है, उस ग्लास के ऊपर से कार्ड रख दीजिए, ठीक है। उस कार्ड के ऊपर 5 रुपए का एक सिक्का रख दीजिए। ध्यान दीजिएगा क्या करना है, हाँ ऊपर क्या करना है, ये ग्लास है, ग्लास के ऊपर एक कार्ड रख दीजिए और कार्ड के ऊपर एक 5 का या 10 का जो ही सिक्का होना चाहिए, नहीं जैसे कुछ वेट हो, उस सिक्का को रख दीजिए, कुछ देर छोड़ दीजिए। एक बार एक ही झटके में इतनी तेजी से मारिए, लेकिन बैलेंस नहीं भी करना चाहिए। नहीं अब ऐसे ऊपर से मार दिए तो उछल जाएगा, ये नहीं, नीचे से मार दिया तो भी दिक्कत है, एकदम सीधा मारना है। अब सीधा मारिए खींच के, क्या देखिएगा आप कि कार्ड आगे निकल गया और सिक्का गिलास में गिर गया। कल होगा तो इसका प्रयोग मैं दिखाऊंगा आप लोग क्लास में। क्या होता है आप क्या देखेंगे, कार्ड आगे निकल गया लेकिन सिक्का क्या हुआ, गिलास में गिर गया। ऐसा क्यों हुआ? उसमें भार है, उसमें ये भार से मतलब नहीं बनता, कार्ड में भी तो वजन होती है कुछ ना कुछ। आप नीचे से मारो कार्ड के साथ उड़ जाएगा, नहीं आप नीचे से मारो कार्ड उसमें भार है ना, लेकिन आप नीचे से मार दोगे तो कार्ड के साथ उड़ जाएगा, रुपया नहीं, सिक्का उड़ जाएगा कि नहीं उड़ जाएगा, उड़ जाएगा। क्या हुआ, ग्लास भी विराम की अवस्था में है, सिक्का ही विराम की अवस्था में थी। मैंने क्या किया, उसे बाहरी असंतुलित बल कार्ड कर दे दिया, असंतुलित बल लगाया, जिसके कारण क्या हुआ, उस कार्ड पे जो बल लगा, कार्ड तो एक गति की अवस्था में आ गया, लेकिन सिक्का जब तक हो संभाला तो क्या हुआ, ड्रॉप कर गया। नहीं, सिक्का तो विराम की अवस्था में था ना, तो कार्ड तो गति की अवस्था में आ गया, लेकिन सिक्का जब तक गति की अवस्था में आवे तो क्या हो, उसका घर छीन गया। नहीं, उसका जो साथी था कार्ड जिसपे वो टिका हुआ था वो तो ले भागा, है ना, जिस कारण क्या हुआ, उसमें वो गिर गया। दूसरा प्रयोग, गोटियों के समूह का प्रयोग। आप लोग कैरम बोर्ड खेले हैं? कैरम बोर्ड में क्या करते हैं, ऐसे गोटी के ऊपर गोटी, गोटी के ऊपर गोटी, गोटी के ऊपर गोटी, गोटी के ऊपर गोटी ढेर लगा देते हैं। नहीं, बीच में एक जगह पर ढेर लगा देते गोटी के ऊपर गोटी। स्ट्राइकर से क्या कर कीजिए, ध्यान दीजिएगा, कैरम बोर्ड में गोटी के ऊपर गोटी का ढेर लगा दीजिए और स्ट्राइकर से पूरे ताकत से गोटी का ढेर, सबसे नीचे वाला गोटी जो है, सबसे नीचे वाला गोटी, उसमें पूरे ताकत से मारिए। ऐसा किए भी होइएगा। अब क्या देखिएगा कि जिस गोटी को हम निशाना किए थे, नीचे वाली गोटी को, सबसे नीचे वाली गोटी को, वो गोटी आगे भाग जाती है। क्या होती है, गोटी आगे भाग जाती है, बाकी अन्य गोटियां जस का तस रह जाती है, हल्का फुल्का हिल के। ऐसा हुआ है क्या जी? आप गिरती भी है, लेकिन अगर सही से मारा गिरती नहीं है, ठीक है। क्या है, आप उसको पूरी ताकत से मारिए, क्या होगी, उसकी नीचे की गोटी होगी ना, जिसको आप निशाना किए हैं, वो गोटी आगे निकल जाएगी, बाकी अन्य गोटियां क्या होगी, जस का तस वहीं पे रह जाती है। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि सभी गोटियां विराम की अवस्था में थी, लेकिन जैसे ही मैंने उसमें बल लगाया, जिस गोटी में बल लगाया, वो गोटी क्या हुई, गति की अवस्था में आ गई, गति की अवस्था में, और अन्य गोटियां क्या हुई, विराम की अवस्था में ही रह गई। तो जड़त्व के नियमानुसार जो वस्तु जिस अवस्था में है उसी अवस्था में रहना चाहती है, तो अन्य गोटियां विराम की अवस्था में थी तो विराम की अवस्था में ही रह गई। इसको तो असंतुलित बल लगा कर क्या किया गया, परिवर्तित कर दिया गया। नहीं आई बात समझ में? और भी देखिए हमारे डेली लाइफ में जड़त्व का उदाहरण पहला है, बस या रेलगाड़ी का अचानक चलने से उसमें खड़ा यात्री पीछे की ओर गिर जाता है। नहीं, अब ऐसे हम लोग बस ट्रेन में खड़ा रहते हैं ना जी, आजकल के आदमी सबका आदत है, ऐसे ही रहेगा। तो क्या होता है, जैसे ही गाड़ी चलना शुरू करता है, ऐसे है, धप से गिर जाते हैं पीछे की ओर, या गाड़ी चलने से पीछे की गिर जाते हैं, और गाड़ी रुक गई तो आगे की ओर झुक जाते हैं। ऐसा होता है। बोलेरो में यात्रा कर रहे हैं, बराती से आते हैं, नहीं हल्का हल्का नींद लग रहा है, जैसे ड्राइवर साहब ब्रेक मारते हैं, धप फूट गया नहीं, इस मारते हैं, लग जाता है, मारते नहीं लग जाता है, ठीक है। तो क्या होता है, ऐसा क्यों हुआ? हम जब विराम की अवस्था में थे, गाड़ी ही विराम की अवस्था में थी, जैसे ही गाड़ी खुली तो गाड़ी गति की अवस्था में आ गई, लेकिन मेरा शरीर क्या चाह रहा है कि हम विराम की अवस्था में ही रहें, ठीक है। जब गाड़ी चल रही होती है तो हम गति की अवस्था में होते हैं, जैसे ही ब्रेक लगता है गाड़ी क्या होती है, विराम की अवस्था में आती है, तो मेरा शरीर भी क्या चाहता है कि हम गति की अवस्था में ही रहें।
क्यों गाड़ी में हम गति की अवस्था में थे। जैसे ब्रेक मारता है तो उसका विरोध करता है कौन? हमारा शरीर। नहीं, जिस कारण क्या होता है आगे बोलेरो में ठक से मार लेते हैं, फोड़ फाड़ लेते हैं। दूसरी बात, कंबल को तेजी से झटकने पर उसका धूल कण बाहर निकल जाता है। ऐसा क्यों? क्यों निकलता है? निकलता तो देखिए, प्रत्येक चीज के पीछे वाई व्हेन हाउ छुपा रहता है। इसको पकड़िए, क्या कहता है, क्यों निकल जाता है? जब कंबल को झाड़ते हैं ना तो कंबल तो गति की अवस्था में आ जाता है, होता है जी। कंबल क्या होता है? गति की अवस्था में आता है, लेकिन उसमें जो धूल कण है, ठीक है, वो तो विराम की अवस्था में ही रह जाता है। तो बल हम किस पे लगाए? कंबल पे। हैं? बल किस पे लगाए? कंबल पे। तो उसमें जो धूल कण है वो तो विराम की अवस्था में ही रह जाता है। तो विराम की अवस्था में रह जाने के कारण क्या होता है कि जो कंबल तो नीचे ऊपर किया उससे क्या होता है? संपर्क टूट जाता है, क्योंकि मान दोनों संपर्क में है। लेकिन ये जो गति की अवस्था देखिए, ये दोनों संपर्क में, लेकिन ये अगर गति की अवस्था में आ जाए और ये अपने जगह पे है, तो साथ छोड़ दिया, नहीं तूने साथ जो मेरा छोड़ा, नहीं ये दीवाना तेरा मर जाएगा। तो कंबल को धूल कहता है, तूने साथ जो मेरा छोड़ा दीवाना तेरा गिर जाएगा। ठीक है, मतलब कि ये कंबल जो है गति के कारण क्या होती है? धूल कण का साथ छोड़ देती है। तो धूल कण क्या होता है? गुरुत्व बल के कारण नीचे गिर जाता है और कंबल से अलग हो जाता है। ठीक, आई बात समझ में? उसके बाद छड़ी के प्रहार द्वारा दरी का धूल का झाड़ना। क्या होता है छड़ी के प्रहार का? क्यों धूल झड़ जाता है? उस छड़ी से पीटते हैं, उससे वही बात होती है, जिससे वो पीट रहे हो गति में आती है, धूल कण अलग हो जाता है। तो धूल कण की वही बात, तूने साथ जो मेरा छोड़ा दीवाना तेरा गिर जाएगा, है ना? तो क्या होती है? गिर जाती है धूल के कण। उसे पेड़ की शाखा को जोर से हिलाने पर फलों और पत्तियों का झरना। क्या होता है? जब पेड़ को पकड़ के इसे जोर से हिला देते हैं दो चार बार, हैं? तो क्या होता है? उसे का फल पत्ती सब गिरने लगता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा वैसा इसलिए होता है क्योंकि सब कुछ किस अवस्था में थी? विराम की अवस्था में थी। लेकिन उसके पेड़ को हम क्या किए? हिलाई दिए ना, हिलाई दिए ना, है? जब हिलाई दिए तो वो देखिए, उसे पत्ती था, फल था, उसका उस पेड़ संपर्क क्या हो गया? भंग हो गया। नहीं तो फिर वही बात फॉलो करता है, तूने साथ जो मेरा छोड़ा गुरुत्व बल के कारण दीवाना तेरा गिर जाएगा, है ना? तो क्या हुआ? जैसे ही उस डाली का और पत्ती का संपर्क अलग अलग हुआ, क्या हुआ? डाली और पत्ती का संपर्क अलग अलग हुआ, वो पत्ती और फल क्या हुआ? गुरुत्व बल के कारण फटाक से नीचे गिर गया। नहीं तो देखिए, ऐसे जरूरत के उदाहरण थे, बहुत सारे उदाहरण हम देखे। उम्मीद करते हैं जरूरत आप लोग को समझ में आ गया होगा। जरूरत का नियम, गति का प्रथम नियम समझ में आ गया होगा। आगे हम लोग पढ़ेंगे गति का द्वितीय नियम। ठीक है, देखिए जो ही भाई बंधु मेरे YouTube पे देख रहे हैं उनको मैं बता दूं कि ये मेरा क्लासरूम वीडियो है। मैं क्लास में पढ़ा रहा हूं और सेम वीडियो आपको दे रहा हूं। ठीक है, इसके लिए कोई अलग शूटिंग नहीं है, इसलिए तनिक से लाइटिंग का प्रॉब्लम आ सकता है, घबराइएगा नहीं, बने रहिएगा। भाई साहब लाइटिंग का प्रॉब्लम उसे क्या हो गया? कंटेंट तो अच्छे है ना, वीडियो समझ में आ रहा है ना, मेरी लैंग्वेज आपको समझ में आ रही है ना, यही काफ़ी है। लाइटिंग वाइटिंग थोड़ा हाई फाई नहीं हो, गरीब आदमी क्या कर सकते हैं। आप लोग सहयोग कीजिए, तगड़ा स्टूडियो भी होगा, तगड़ा क्लासरूम भी होगा, बस आपको सहयोग किया जा सकता है। जी हाँ, तो आज के लिए धन्यवाद।